बेहतरीन मौजू पे यहाँ पे बात हो रही है, वालिदैन के हकूक़ और हमें किस तरह से अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये सवाल एक छोड़ गई थी यहाँ पे कि हम जो नाफरमानी करते हैं अक्सर अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, तो क्या उनके दिल से क्या इस तरह की आह निकलती है या बदवा वो लोग दे देते हैं? वैसे देते तो नहीं है वालिदैन बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी कि क्या वो आह ऐसी निकलती है कि जो हमें लग जाए? देखें, बात यह है कि वालिदैन का जो रिश्ता है ना, वो कुछ अपनी फितरत में बहुत मुनफरिद और ख़ास है। अब यहाँ पे मामला ऐसा है कि जैसे माँ है, अब वो ममता की मट्टी से गूंदी हुई है, जैसे उसके जो ममता वाला जज्बा है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो उसकी फितरत के अंदर है, उसके जज्बे में गूंदा हुआ है। वो एक ऐसा एहसास है कि वो चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह बाप सही है, जो सारी ज़िंदगी औलाद के लिए अब्रे करम बन के रहता है। ये हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि बाप वो है जो खाद बनकर औलाद के लिए मट्टी में जज्ब हो जाता है, वो नजर भी नहीं आता, उसका नामो निशान भी नहीं होता। अच्छा, उसे इस सताइश की सिले की तमन्ना भी नहीं है, ना मुझे अपना नाम चाहिए ना वो चाहिए, बस मेरा बच्चा, मेरी औलाद परवान चढ़े, फले फूले, सुर्ख रू हो और दुनिया के अंदर छा जाए। ख्वाहिश ये होती है, तमन्ना ये होती है। लेकिन अगर औलाद वालिदैन के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस तरह का सलूक रवा रखती है या उनका दिल दुखाती है और दुखाती ही चली जाती है, तो वो इंटेंशनली बद्दुआ नहीं देते। सही, उनके दिल से इरादा करके नहीं दे सकते, वो इस पे इख्तियार नहीं है उनका। लेकिन वो दिल से गैर इख्तियारी तौर पे हालत इस्तिरार में आह निकल जाती है। बिल्कुल, तकलीफ तो दी है ना, इंसान तो है, बशर तो है, तकलीफ तो माँ इंसान है, बशर है, बाप इंसान है, बशर है। अब ये जो तकलीफ हुई है ना, ये आह बन जाती है। तो अल्लाह तो सुन रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, ऐसा ही। तो अब ये काम ऐसा कर दिया कि ये इतना मुकद्दम फरीज़ा था कि इसके अंदर ज़रा सा भी इस मामले की गुंजाइश नहीं थी। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिया नहीं, इस हद तक था। तो इसी वजह से इसकी बार बार ताकीद की, एहसास दिलाया कि देखो वालिदैन के लिए तो हमने तो उनकी फितरत में डाल दिया, तुम उनके वजूद का हिस्सा, और वो ये बात पूरे अपनी वजूद की तवानाइयों के साथ महसूस करते हैं। सही है, तो उनके साथ तो ये मामला है, तुम्हारी तरफ से गड़बड़ हो सकती है। जब तक कि तुम वालिदैन बनोगे तुम्हारे साथ ये मामला होगा, उससे पहले तुम कोई गड़बड़ ना कर जाओ। देखिए, बात तो सही है कि माँ बाप कभी भी दिल से बद्दुआ नहीं दे सकते। मुझे याद है एक बार मैं रात का खाना खा रहा था, छोटा था, और मैंने कोई बदतमीज़ी की तो अम्मी ने मुझे बद्दुआ दे दी, जाओ इससे जाते तो फला हो जाओ, मर जाओ। और मैं जाके रोने लगा। 1-1.5 घंटे के बाद वो आई और मुझे उन्होंने प्यार किया। मैंने कहा अम्मी आपने मुझे बद्दुआ दी, तो उन्होंने बोला बेवकूफ़, हम कोई दिल से बद्दुआ थोड़ी देते, और उन्होंने मुझे प्यार किया। और वो टाइम मुझे आज तक बिल्कुल नक्श है दिमाग में। ये बद्दुआ भी समझ आती है, गुस्से में माँ बाप ने अपने जज्बात की अक्कासी कर दी, ख़त्म हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसी औलादें भी तो है ना जो कि मुस्तकिल माँ बाप का दिल दुखाती हैं, उनका दिल तोड़ती हैं, सामने बदतमीज़ी करती हैं, ऐसे तरीके से पेश आती है कि उनके दिल से वाकई बद्दुआ निकलती है। तो क्या ऐसी बद्दुआओं के बाद आलम में यहाँ पे या आखिरत के टाइम पे क्या उसका कोई नुकसान नजर आता है ऐसे शख्स? अच्छा, आप जिस बद्दुआया कलिमात की बात कर रहे थे वो असल में मुशफ़िकाना होते हैं और वो सरदनिश के तौर पे होते हैं, और वो अल्फाज इस्तेमाल होना तो वो दुआ बन के ही लगते हैं। उसका तो रिवायत में हमें मफ़हूम मिलता है कि वो दुआ बन के लगते हैं। ठीक है ना, तो वो तो यूँ है मामला। बाकी जिस बद्दुआ की अगर इस तरह से किसी के माँ या बाप के दिल से ऐसी बद्दुआ बन के निकल जाए तो समझ लें वो सीधे अर्श के पाए हिला देती है, जाकर साखाए अर्श को वो हिला देती है, मुतज़ल्ज़िल कर देती है। जो अल्लाह के मुक़द्दस तरीन फरिश्तों ने कर्रो बिया ने थाम रखे हैं, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, ये उनको हटाए बगैर उनके पाए हिला देती है। आप अंदाज़ा करें अल्लाह ताला का वो अर्श जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में जा बजा, जिसकी तक़द्दुस के बारे में इरशाद फरमाया, अपने इक़्तिदार के ताल्लुक से बयान फरमाया, ये बराह रास्त अर्श तक रसा होती है, वहाँ पहुँचती है। तो आप अंदाज़ा करें कि जिसके लिए पहुँची उसका हाल क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी तो वो मकाफाते अमल ऐसा है कि समझ लें उसकी बर्बादी या हलाकत तो वहीं से शुरू हो गई। अब आखिरत में तो जो होगा सो होगा, लेकिन फिर भी वही बात है कि वो जो हमें रिवायत में किस्सा मिलता है कि एक माँ अपने बेटे से नाराज़ थी, तो उसको हालत नज़ा जब तारी हुई तो जहाँ कनी के वक्त बहुत सख्ती हुई उस पर, और उसकी वो जहाँ बलब हो गया और जहाँ कनी का वक्त उसका ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। अच्छा, ये वो हालत होती है मरज़ुल मौत कि इसके अंदर ना बंदा कह सकता है ना सह सकता है। बंदे पे जो गुजरती है या वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। ये ऐसी हालत होती है, ज़बान बंद हो जाती है और आलम गैब की चीज़ें नज़र आने लगती है और इंसान के सामने के पर्दे उठने लगते हैं, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, ये अरसा जितना तवील होता है तकलीफ उतनी बढ़ती है। आम मोमिन की, आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ। तो अब वो ऐसा मामला हुआ, ख़त्म नहीं हो रहा। लोगों ने रसूलुल्लाह की बारगाह में ये बात पहुँचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए, आपने देखा तो आपने कहा कि इसकी माँ को बुलवाओ। उसकी माँ से पूछा कि क्या तुम इससे राज़ी नहीं हो? उसने कहा इसने मेरा ऐसे ऐसे दिल दुखाया था, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, तो मैं इससे नाराज़ हूँ।
तो बोला हालत देखो इसकी क्या है, या अल्लाह। इसे माफ कर दो। अस्तगफिरुल्लाह। उसने बोला कि इतनी आसानी से माफ कर दूं, तो माँ का दिल ज्यादा दुखा हुआ था। तो कहा कि फिर तुम क्या ये चाहती हो कि इसको आग लगा के खत्म किया जाए, झुलसा दिया जाए ताकि ये इसकी जान छूटे यहाँ से? बताएं तो फिर माँ रो पड़ी, कहने लगी नहीं, मैंने अपने बेटे को दिल से माफ किया। और ये कहना था, वो जहाँ बलब कंडीशन उसकी खत्म हो गई और उसकी रूह कफ़स अंसुरी से आसानी से परवास कर गई। देखें मामला ये है कि अगर दुनिया में सजा बाहर तौर मिलकर रहती है, ये मुकाफात अमल ऐसा ही हदीसों से रिवायत से हमें मुस्तफाद होता है। बिल्कुल। ये हमें इशारे मिलते हैं, निशानदेही होती है और ये मफहूम हमें समझ में आता है कि ये मामला ऐसा है कि आखिरत की सजा पर मौकूफ नहीं है, बल्कि दुनिया में भुगत कर जाती है ऐसी नाफरमान औलाद। सही, आप जितने हक पामाल करेंगे तो ये आप पर उधार जिंदगी में ही चढ़ रहा है। तो आपकी औलाद चुका देगी या किसी और जरिए से पूरा हो जाएगा, बाहर तौर यही हो यहीं पे जाएगा। होगा तो पूरा। डरना चाहिए और दुनिया के अंदर भी डरना चाहिए। साइंसी तौर पे भी देखें तो जाहिर सी बात है, आप जो माँ बाप के साथ आपका रवैया है, आपके बच्चे भी तो वो देख ही रहे हैं ना। बिल्कुल। वो सीख रहे हैं, तो कल को जब आपकी बारी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे वही बिहेव करेंगे। तो ये मकाफात अमल की साइंस भी बड़ी क्लियर मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देख रहे होते। ये वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ मैकेनिज्म, आपने मैकेनिज्म खुद ऑटो पे लगा रखा है। बिल्कुल। आप करते जाए, बच्चे उसको बिल्कुल कैरी करते जाएं। बिल्कुल। ये ऑटो पे लगा हुआ मैकेनिज्म है, इसको कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अक्सर जिस तरह वालिदैन में से कोई भी बीमार हो, वालिद साहब या वालदा, तो अब जो बेटियां जो ब्याह गई हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, अब वो खिदमत तो उनकी करना चाहती हैं, अपने घर में भी रखना चाहती हैं उनको, लेकिन ज़ाहिर बात है वो अब ससुराल में होती हैं, मजबूर होती हैं, उनको नहीं रख सकती हैं, और वो जानती भी हैं कि हमारे जो वालिद या वालदा हैं वो तकलीफ़ में। तो क्या सिर्फ ये इरादा करने से ही इसका अजर उनको मिलेगा? और वो रख नहीं सकती लेकिन मजबूर हैं वो। यहाँ पे तो शरीयत की तालीमात ये हैं कि जो बेटियां ब्याह गई, अपने घरों की हो गई, तो जाहिर है उनके अपने फैमिलीज हैं, अपने फैमिली सिस्टम है, अपने ख़ानदान है और उसका पूरा एक सिलसिला है। तो उनके ऊपर तो शरीयत ने इतना हक आयद किया है कि वो गाहे गाहे अपने वालिदैन की तरफ विजिट करते रहें, सही, उनका हालचाल पूछते रहें और जिस हद तक मुमकिन तौर पे ख्याल रखने के इक़दामात हो सकते हैं वो कर लें। ठीक है। अगर किसी की ये मजबूरी है कि उसको इजाजत नहीं मिलती या माली तंगी इतनी है कि वो जा भी नहीं पाती या हालचाल पूछ भी नहीं पाती, वैसे तो आज के दौर में इस हद तक तो तंगी, एक वो फोन मौजूद है, दूसरे जराए सोशल मीडिया के मौजूद है रब्ता करने के ताल्लुक से। तो एक ये है कि कह लिया जाता है, सुन लिया जाता है, दाद रसी हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, ये सारे जराए मौजूद हैं। बाहर तौर अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए, तब भी अगर वो अपने वालिदैन के लिए दिल के अंदर जो जज्बात रखती है और ये सारी जो नेक तमन्नाएं रखती है, उसको अजर मिलेगा, उसको मिलेगा। लेकिन कंडीशनल है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं बनाया कि वो उनकी जिम्मेदारियां उठा ले। अच्छा। सही है, उनके सारे खराजात अपने जिम्मे ले ले, नहीं, हालचाल पूछे, उनको जाए, उन्हें देखे और उनके साथ वक्त गुजारे, अपनी औलाद के साथ उनका इंटरेक्शन करवाए, ये सारी चीज़ें, ताकि मतलब नवासा नवासियों के साथ वो खेलें, खुश हों, उनके साथ वक्त गुजारें और बेटियां उनका हालचाल पूछे। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं कि